नमस्कार। आजकल अमेरिका और भारत के बीच कुछ अजीब चल रहा है। एक तरफ तो दोनों बड़े रणनीतिक साझेदार हैं और दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर आर्थिक दबाव बना रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका अपने इतने अहम पार्टनर पर दबाव डाल क्यों रहा है। क्या यह सिर्फ कोई व्यापारिक मतभेद है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। यकीन मानिए, कहानी जितनी ऊपर से दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए सबसे पहले उन वजहों को देखते हैं जो सार्वजनिक रूप से बताई जा रही हैं। तो देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जैसे भारत का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना, फिर रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों से तेल खरीदना, और तो और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को ना कहना। यहाँ तक कि कुछ लोग हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की रिकवरी और क्रिप्टो करेंसी पर भारत के सख्त रुख को भी वजह बताते हैं। पर क्या यही असली कहानी है या ये सिर्फ बहाने हैं? अब मजे की बात यह है कि इस दबाव को भारत और चीन हैंडल कैसे कर रहे हैं। चीन तो देखिए सीधा जवाबी कार्रवाई करता है, अपने टैरिफ लगा देता है। वहीं भारत कूटनीतिक तौर पर अपनी बात पर अड़ा रहता है, झुकता नहीं। मतलब दोनों ही देश अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुक रहे। लेकिन असली लड़ाई इन सबसे कहीं आगे की है। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ये लड़ाई S-400 मिसाइल की नहीं है, ना ही तेल की है। ये लड़ाई है खुद अमेरिकी डॉलर के वजूद की। डी-डॉलराइजेशन, इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया भर के व्यापार और वित्त में डॉलर का जो दबदबा है उसे कम किया जाए। यानी देश आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करें। और सच कहें तो इसी एक आइडिया से अमेरिका सबसे ज्यादा घबराता है। तो सवाल उठता है कि इस मुहिम को लीड कौन कर रहा है। जवाब है ब्रिक्स देश, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यही वो गठबंधन है जो डॉलर की बादशाहत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अच्छा, ये डॉलर इतना ताकतवर बना कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है विश्व युद्धों के बाद। दुनिया भर के देशों ने अपना सोना सुरक्षा के लिए अमेरिका के बैंकों में रखवा दिया। बदले में अमेरिका ने उन्हें कागज की रसीदें दे दी, जिन्हें हम आज डॉलर कहते हैं। फिर एक दिन अमेरिका ने एक झटके में कह दिया कि अब हम इन डॉलर के बदले सोना वापस नहीं देंगे, और बस वहीं से खेल बदल गया। पूरी दुनिया के पास सिर्फ कागज के डॉलर रह गए और वो ग्लोबल करेंसी बन गया। और अब ब्रिक्स देश इसी सिस्टम को तोड़ने के लिए एक नई साझा मुद्रा लाने की योजना बना रहे हैं। इसका कोड नेम है R5। ये वो कदम है जो सीधा डॉलर के किले पर हमला है, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता की वजह है। अब इस वैश्विक संघर्ष को समझने के लिए हमें भारत और अमेरिका के रिश्तों के इतिहास को भी देखना होगा, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि एक सहयोगी के तौर पर अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करना भारत के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। ये कुछ घटनाएं हैं जो एक पैटर्न दिखाती हैं। 70 के दशक में जब भारत में खाने की कमी थी, तब अमेरिका ने ऐसा गेहूं भेजा जो जानवरों के खाने लायक था। 90 के दशक में जब भारत को स्पेस प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, तो अमेरिका ने डील ब्लॉक कर दी, जिससे हमारा प्रोग्राम 20 साल पीछे चला गया। 1999 के कारगिल युद्ध में तो GPS डेटा देने तक से मना कर दिया था। और हाल ही में कोविड के पीक पर जरूरी मेडिकल सप्लाई के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। अब आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी लड़ाई पर, जो हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। यह है अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता का जाल, जिसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने बहुत ही चालाकी से बुना है। इसे एक सॉफ्ट गेम कह सकते हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। शुरुआत होती है हम सबके हाथ में मौजूद फोन से। ज्यादातर फोन गूगल के एंड्रॉयड पर चलते हैं, और उसे एक्टिवेट करने के लिए एक जीमेल अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है। बस यहीं से हम सब इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद कोई भी ऐप डाउनलोड करना हो तो जाना पड़ता है गूगल के प्ले स्टोर पर, मतलब कंट्रोल का एक सिंगल पॉइंट। और जब इंटरनेट की दुनिया में जाना हो तो दरवाजा कौन खोलता है? ज्यादातर लोगों के लिए गूगल क्रोम। ये निर्भरता की एक और परत है। और सबसे मजेदार बात,
ये विश्लेषण भी तो गूगल के ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखा जा रहा है। इससे पता चलता है कि हम सब इस इकोसिस्टम में कितनी गहराई तक समा चुके हैं। तो इन भू राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान क्या है? सिर्फ एक शब्द, आत्मनिर्भरता। इसके लिए कुछ ठोस कदम लेने होंगे, जैसे भारत के अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बनाना, जीमेल की जगह कोई भारत मेल हो, अपना खुद का सर्च इंजन और ब्राउज़र हो, और सबसे ज़रूरी, विमानन से लेकर सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में आत्मनिर्भरता हासिल करना। और आखिर में, ये एक बात पूरी कहानी का निचोड़ है। एक कठिन भविष्य अपनी आमद की घोषणा नहीं करता। एक राष्ट्र को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अंत में एक सवाल सबके लिए, आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में क्या किसी भी देश के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना सच में संभव है? ये सोचने वाली बात है।